नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैच न्यूज़। मौजूद है इस वक्त हम फरीदाबाद के वार्ड 31 में और हमारे साथ में अनिल शर्मा जी, जो कि यहाँ के पूर्व पार्षद हैं। निर्दलीय इनकी दावेदारी रही थी और भारी मतों से ये विजयी हुए थे पिछले कार्यकाल में। वो बने हुए हैं हमारे साथ में, इनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं फरीदाबाद की व्यवस्थाओं को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी गिरीश जी, सबसे पहले आपका हम धन्यवाद करते हैं जो आपने लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का जो काम कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगम की जो मामला है, इसको भंग हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। क्या कहेंगे, समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी? हमारे नगर निगम को भंग हुए करीब 2 साल के करीब लगभग हो चुके हैं और ये करीब 2 साल पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे। अभी तक चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। जो प्रेजेंट सरकार है उसका चुनाव कराने का कोई मन नहीं है। लोग परेशान हैं। लोग जाएं तो जाएं किसके पास जाएं? जो पिछले चुने हुए पार्षद हैं उनके पास जाते हैं, वो कह देते हैं कि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के किसके पास जाएं? लोग इतने परेशान हैं। सीवर जैसी समस्या हैं, जैसे सीवर की समस्या है हमारे वार्ड में सेक्टर 16 गांव अजरौंदा, 15 सेक्टर और 15 ए, जो और पीछे जो वार्ड था हमारा 16 ए भी था और दौलताबाद भी था इस वार्ड के अंदर, और 16 सेक्टर भी था और सेक्टर 17 था। यहाँ सीवर की इतनी गंभीर समस्या है, सीवर इतने परेशान हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो वर्तमान पार्षद थे वो उस समस्या को दूर नहीं कर पाए। सीवर जैसी समस्या है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। हमारे सेक्टर 16 की जो मार्केट है, आप वहाँ जाके देखो, कचरा मतलब कूड़ा घर बना दिया, वहाँ पे डंपिंग यार्ड बना दिया है। जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिसको कहते हैं कि हम सेक्टर 16 को कहते हैं पॉश एरिया है, स्मार्ट सिटी में आता है, ये पॉश एरिया है। और यहाँ पे आप देखो तो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं जगह जगह। जगह जगह मतलब बरसात के पानी के निकासी की कोई रास्ता नहीं है, जगह जगह पानी का रास्ता मतलब भर जाता है। और पीने के पानी की जैसी समस्या है, लोगों के पास समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। और मतलब इस तरीके से लोग परेशान हैं सफाई से। अपना पार्कों में लाइट बंद है तो पूरा अंधेरे का अंधेरा है। जो लाइट ख़राब है, आज तक उस लाइट को रिपेयर नहीं करवा पाए। जितनी भी मतलब लोग समस्या से जूझ रहे हैं, अब जाएं तो जाएं किसको बोलें लोग। वैसे में तो क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता होगा, रात में चोरी चकारी के मामले भी सामने आते होंगे। अब जैसे पार्क की लाइट बंद है, अब जैसे हमारा ये सपोज करो जेड पार्क है, सेक्टर 15 में सेंटर पार्क है, और अपना कमेटी सेंटर के पास में 16 में मतलब अपने गीता मंदिर के पास पार्क है। उन पार्कों में लाइट बंद है तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ मतलब घूम नहीं सकती, वहाँ पे सैर नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारे कार्यकाल में जो लाइटें लगी थी उनको रिपेयर नहीं कर पा रहे। जो मतलब हमने सड़कें बनाई थी उनका रखरखाव नहीं कर पा रहे। जो हमने काम पार्कों की दीवार जो बनाई थी, पार्कों को जो सौंदर्यीकरण करा था, उन पार्कों का रखरखाव तक ये मतलब असफल हैं रखने में, बिल्कुल भी फेलियर साबित हुए हैं। लोग जाएं तो जाएं कहाँ? लोग किसके पास जाएं? पार्षद, लोगों की पहुंच पार्षद तक होती है। लोग एमएलए एमपी के पास तो बहुत कम लोग जा पाते हैं। पार्षद एक बीच की कड़ी है सबसे पहले, और लोगों की पहुंच आसान होती है। अब चुनाव कराए नहीं है तो लोग परेशान हैं। लोग किसके पास जाएं? वो ऐसे में समाधान क्या है, किस तरीके से इन जन समस्याओं का हल हो सकता है? अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं, उनको वो भी जनता ने चुन करके भेजे हैं। अब पार्षद नहीं है तो एमएलए और एमपीओ को ये जिम्मेवारी निभानी चाहिए। लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। जैसे गांव मजरौंदा है, वो नरके जीवन जी रहे हैं। इतना मतलब रोडें, रास्ते उखड़े पड़े हैं, गलियां उखड़ी पड़ी हैं। मतलब सीवर का पानी पीने के पानी में मिक्स होकर आ रहा है। जैसे दौलताबाद गांव है, वहाँ भी यही हालत है। हमारे सेक्टर 16 है, हर ब्लॉक में चले जाओ सीवर की यही समस्या है। बिल्कुल फेलियर साबित हैं। कोई भी मतलब क्या कहें, 5 साल में जो कहते हैं ना, 5 साल लोगों ने इतना मुसीबत भुगती है कि अब चुनाव आएंगे तो लोगों के पास तो क्या हथियार है? वोट की चोट। वोट से लोग जवाब देंगे इनको। जब वोट मांगने जाएंगे तो लोग इनसे सवाल करेंगे। लेकिन समस्या तो एक और भी है ना, कि अभी चुनाव करवाने के मूड में नहीं है ये लोग, का चुनाव होने के मूड में लोग नहीं है। चुनाव करवाने के इसलिए मूड में नहीं, 2 साल हैं, इन्होंने देख लिया, इन्होंने सर्वे करवा लिया अपना
कि सर्वे इनके खिलाफ है। सर्वे लोगों से इन्होंने मतलब सर्वे करवाया है, लोग इनसे नाराज़ हैं, इनके पार्षदों से नाराज़ हैं, तो इसलिए चुनाव करवाना नहीं चाहते। इनको पता है कि अगर हम चुनाव करवाएंगे तो उसमें लोगों का जो गुस्सा होगा वो वोटों के रूप में मतलब लोग इन पे गुस्सा उतारेंगे। और लोगों के पास क्या हथियार है, लोगों के पास तो वोट ही है ना, उस समय इनको अपना गुस्सा दिखाएंगे लोग इनको। आपके कार्यकाल के दौरान ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो अपने माध्यम से आपने सुलझाने का प्रयास करा क्षेत्रीय लेवल पर, और अब उनका निस्तारण होता हुआ आपको कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा? हम 2010 में यहाँ की यहाँ के लोगों ने हमें पार्षद बनाया और भारी बहुमतों से पार्षद बना करके भेजा। हम और हमारा परिवार यहाँ के लोगों का हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो पहचान दी, यहाँ के लोगों ने दी, उनकी बदौलत हम नगर निगम तक पहुँचे। और वहाँ पर जब हम पार्षद बने तो बहुत भारी समस्याएं थी यहाँ पर। एक भी ब्लॉक की रोड जो हमारे वार्ड में आते थे, हमारा जब पुराना वार्ड था सेक्टर 16A दौलताबाद गांव, 19 सेक्टर बाबा नगर, गोपी कॉलोनी, राजा गार्डन, यहाँ से हम लोगों ने हमें पार्षद बना करके भेजा। यहाँ पर एक भी रोड आरएमसी नहीं थी ब्लॉक की, और सारी रोडें हमने ब्लॉक की आरएमसी हमने बनवाई अपने कार्यकाल में, आरएमसी रोड। और उसके बाद में हमने आरएमसी रोड बनवाने के बाद में सारे पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया। पार्कों का सौंदर्यीकरण, पार्कों में लाइट, कनोपी, झूले, बेंचेस, ये हमारे कार्यकाल में बने। और जितनी भी सीवर की समस्या थी हमारे कार्यकाल में भी थी। हमने दिल्ली की कावेरी नाम की कंपनी थी, नगर निगम से उनके टेंडर छुड़वाए और हमने बिल्कुल प्रॉपर सफाई करवाई, कैमरे डाल करके लेन को चेक करवाया गया। और पिछले 3-4 साल तक सीवर की कोई भी समस्या नहीं हुई, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो मेंटेनेंस मांगती है। अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करोगे तो कोई भी नई गाड़ी भी अगर ले लोगे उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो नहीं चल पाएगी। तो मेंटेनेंस चाहिए, तो हमने सीवर की समस्या करवाई, समाधान किया। और हमने यहाँ पर अपने हर पार्कों में लाइट लगवाई, पार्कों का सौंदर्यीकरण करवाया, हर पार्क में, हर ब्लॉक में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल लगवाया। अपने दौलताबाद गांव में ट्यूबवेल लगवाया, दौलताबाद गांव में अपना सारे खरंजे, नाली, सड़क, ट्यूबवेल, बाबा नगर में, गोपी कॉलोनी में, राजा गार्डन में, जितनी भी आरएमसी रोड बनी है सब हमारे कार्यकाल में बनी है। उसके बाद में इन्होंने एक भी ब्लॉक के अंदर आरएमसी रोड नहीं बनवाई, सारे हमारे समय में बनी। निगम भंग होने के बाद में, जैसा कि निगम भंग हुआ है उसके बाद में दो साल तकरीबन हो गए हैं, 2 साल के दरमियान किन समस्याओं का ज़्यादा अभाव है? सबसे बड़ी समस्या है सीवर की समस्या, जो इस टाइम अभाव है। और उसके बाद है पीने के पानी की समस्या। उसके बाद है जो हमारे निगम ने अपने एक एजेंसी को, इको ग्रीन एजेंसी है, उसको कूड़ा उठाने का ठेका दे रखा है। यहाँ पर सेक्टर 16 की मार्केट में चले जाओ, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। अगर उसे उठाने लगेंगे तो एक महीना तो उसे साफ़ करने में लग जाएगा। उसको इतना बड़ा डंपिंग यार्ड बना दिया है, जो कि यहाँ पे मार्केट के लोग, सेक्टर के लोग वहाँ से निकल नहीं सकते, इतना बदबू का ढेर है पूरा। बहुत बड़ी समस्या है, मतलब वो पीने के पानी की समस्या है। फिर पीने के पानी में मिट्टी मिक्स होकर के आती है, लोगों के आरओ ख़राब हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, पीने का पानी भी स्वच्छ नहीं है। तो क्या लगता है लगभग कितना समय और लगेगा अभी निगम के चुनाव होने में, और किस तरीके से इस बार की दावेदारी रहेगी? फिर निगम के चुनाव होने में ये हर समय ये कहते हैं अभी हम 2 महीने बाद चुनाव कराएंगे। जैसे ही बेचारे पार्षद तैयारियां करते हैं अपने फिर उनसे बोल देते हैं अब 3 महीने आगे करवाएंगे। इसी तरीके से करके 2 साल खींच गए। मुझे तो लगता नहीं है कि इनकी नीयत है चुनाव कराने की। चलिए, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्रीय जनता को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 2010 में भी मेरी क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मुझे पार्षद बनाया, और मैं और मेरा परिवार उनका बहुत बहुत आभारी है। और मैं हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूँ। और जब भी सरकार ये दोबारा चुनाव कराएगी तो मैं अपने वार्ड के गणमान्य लोगों से, देवतुल्य जनता से यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाले टाइम में अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बना करके रखें।
धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ में अनिल शर्मा जी, जो कि वार्ड 31 से बने हुए थे, हमारे साथ में पूर्व पार्षद रहे हैं। निर्दलीय इनकी दावेदारी रही है और एक बड़ा बहुमत लेकर ये लोग ये जीते थे निगम पार्षद का चुनाव। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना क्राइम अटैच न्यूज़।